फिर से आज मंगलवार को परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम आने के लिए परमेश्वर ने ऐसी मौका दिया है, इसलिए परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कई महीने के बाद सागर भी हमारे साथ जुड़ने के लिए परमेश्वर ने उनको भी मदद किया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे को मालूम नहीं था सागर अभी दतिया में नहीं, तो मैं राजेंद्र भाई को बोलता था आज सागर को ही दे दो। है ना, हम पिछले कई हफ्तों से ऐसे मुझे बीच में परमेश्वर के वचन से बोलने के लिए कोई बोलने वाला कभी आता नहीं है। उसी टाइम प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट उसी टाइम का 7 कलीसिया को बहुत बड़ा संदेश दिया हुआ है। ये 7 कलीसिया पेंतकोस्त दिन से लेकर राप्चर तक, प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक कलीसिया को लेने के लिए हर एक कलीसिया का स्वभाव इस कलीसियाओं में हम देख सकता है। पिछले हफ्ते मैंने एक होमवर्क दिया था, किसी ने वो होमवर्क करके आए क्या? हम एफेसुस कलीसिया के बारे में 12-13 हफ्ते से हमने उसमें से प्रभु यीशु मसीह हमको क्या सिखाना चाहता है उसी के बारे में हम देख सकता है ना। पिछले हफ्ता का मैंने दूसरा कलीसिया दूसरा कलीसिया है स्मुरना का कलीसिया। वो एक कष्ट और तकलीफ परेशानी सहने वाला एक कलीसिया थी। पहला शताब्दियों का दूसरा शताब्दी में और तीसरा शताब्दी में भी हम जानता है कि कलीसिया के ऊपर इतना दंड और इतना सतावट आ गया था, सताता था। यहूदी लोग रोमी साम्राज्य लोग शैतान के द्वारा ये काम करता था। वो कष्ट और तकलीफ उनने क्या सहा है उसी के बारे में पिछले हफ्ते हमने कुछ देखा। हम जानता है कि ये कलीसिया एफेसुस का कलीसिया था। एडी 100 नहीं, एडी 70 से लेकर 120 साल तक एक 50 साल का कलीसिया का स्वभाव एफेसुस कलीसिया में हम देख सकता है। पेंतकोस्त दिन में कलीसिया आरंभ हुआ है, उसी टाइम कलीसिया का लोग अधिकांश लोग प्रभु यीशु मसीह को स्टार्टिंग में देखा था। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु और प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों के द्वारा बहुत सारा चमत्कार का काम करवाता था। ये सब देखकर वो लोग प्रभु को इतना प्रेम करा था पहला टाइम में, जब पेंतकोस्त दिन से लेकर। परंतु एक पीढ़ी खत्म हो गया है, दूसरा पीढ़ी आने लग गया है। वो लोग प्रभु यीशु मसीह को पहले का लोग कैसे प्रेम किया है ऐसा वो लोग प्रेम नहीं कर पाए। अभी हम ये कलीसिया का है 120 से लेकर 312 तक, एडी 120 से लेकर 312 तक, 200 साल के आसपास का
कलीसिया को दर्शाता है, ये स्मिर्ना का कलीसिया को। हम जानते हैं कि हिंदी में क्या स्मिर्ना लिखा है, क्या स्मुरना है? स्मुरना। स्मुरना है ना। स्मुरना का कलीसिया को और कहीं हम देख नहीं पाता है, सिर्फ इधर ही हम देख सकता है कि ये शब्द स्मुरना का कलीसिया। ये स्मुरना का मतलब ये है कि ये एक परफ्यूम, बहुत खुशबू निकलता है, उसी को दर्शाता है। उसका मतलब वही है। हम जानते हैं कि कोई परफ्यूम बनाना है तो कोई पेड़ और उसी का आ, आ, क्या बोलता है, उसका सीड, अनाज है ना, उसी का ये सब लेकर इतना कूट 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 कर निकलता था। ये कलीसिया का भी स्वभाव ऐसी है। कलीसिया के ऊपर चारों ओर से यहूदी लोग भी और यूनानी लोग भी और रोमियम का सम्राट भी, चारों ओर से इतना परेशान किया है, इतना परेशान किया, कैसे वो दाने को कूटता है, ऐसी तकलीफ ये कलीसिया को भी मिल गया है। परंतु ये कलीसिया की ये खूबसूरत यही है कि ये कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी गलती नहीं बोला है, सिर्फ अच्छाई की बातें किया है ना। ये कलीसिया के ऊपर इतना तनाव आया है, इतना पीड़ा आया है, जब उसमें से निकला है अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये कलीसिया ऐसी होना चाहिए। पिछले कई सालों से हमारे भारत में भी कलीसिया में कोई भी इतना तनाव नहीं था, इतना आ, आ, क्लेश और पीड़ा नहीं था। इसलिए हमारा कलीसिया ऐसी हो गया, ये सो गया है। इसलिए प्रभु क्या करता है आजकल, ये हम ऐसा ना सोचे ये मनुष्यों की ओर से और शैतान की ओर से आ रहा है आजकल कलीसिया के ऊपर का तनाव, कलीसिया को इतना इतना पीड़ा दे रहा है, वो ये दुनिया के लोग दे रहा है, ऐसा ना सोचे। ये प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है, क्योंकि सोया हुआ कलीसिया को जब तक थोड़ा एक दो मारपीट नहीं मिलेगा ना, जब तक वो जागेगा नहीं। सोया हुआ कलीसिया को जगाने के लिए आज प्रभु हमारे भारत देश में ऐसी क्लेश और तकलीफ और परेशानी लेके आता है। परंतु दुखित की यही बात है, इतना काम सुन रहा है कलीसिया के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर, सेवक लोगों के ऊपर इतना इतना तकलीफ और परेशानी हो रहा है, उसके बावजूद भी हम नहीं सुधर रहा है, हमारे हृदयों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। परमेश्वर ने हमारा आत्मिक जीवन का परिवर्तन के लिए ऐसी क्लेश और परेशानी ये सब देता है। ये भाइयों बहनों, ये हमको समझना है। हमारा स्थिति में, हमारा विश्वास जीवन में, हमारा आत्मिक जीवन में एक परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। नहीं है तो एफेसोस का कलीसिया को हमने देखा था कि मन फिराने के लिए बोला है, परंतु उन लोगों ने मन नहीं फिराया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो कलीसिया का गवाही को ही खत्म कर दिया है। ज्यादा हो तो 200-300 साल वो कलीसिया इस दुनिया में था, उसके बाद
वो एफेसोस का जगह में कलीसिया ही नहीं है ना। ये हम बहुत एक खतरनाक एक अवस्था है। यदि आज हमारा कलीसिया को नींद में से जागने के लिए प्रभु ने ऐसी ऐसी वातावरण हमारे बीच में लेके आता है, उसके बावजूद भी हमारा जीवन में, हमारा कलीसिया में कोई परिवर्तन नहीं आता है, प्रभु हमको उसी जगह से निकाल देंगे, है ना। ये हमको सतर्क रखना है। इधर इस कलीसिया के बारे में हम देख सकता है कि ये कलीसिया इतना अच्छा एक कलीसिया था। आज ये स्मुरना का जगह तुर्की लोगों के बीच में है, मुसलमान लोगों के राज्य के अधीनता में। उसके बावजूद भी आज इसी जगहों में एक कलीसिया हम देख सकता है। ये कलीसिया का टेस्टिमनी को परमेश्वर ने पिछले 2000 साल हो गया है, अभी तक वो गवाही को खत्म नहीं किया, है ना। यदि हम ईमानदारी के साथ प्रभु क्या चाहता है, हम वो सुनता है, वो हम करता है, प्रभु का महिमा के लिए हम करता है, प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु कभी भी हमको ज्यादा दंड नहीं दिएगा। परंतु हम नहीं करता है, नहीं सुनता है, हमारा हमारा मन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, एक पश्चाताप का अनुभव हमारे जीवन में नहीं आता है, मन फिराने का अनुभव हमारे जीवन में नहीं आता है, तो ये भाइयों बहनों समझ ले, प्रभु का दंड इस दुनिया में, मैंने प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने की बात नहीं कर रहा है, इस दुनिया में ही प्रभु का दंड हमको सहना पड़ेगा। इसलिए हम एक बार हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारा पारिवारिक जीवन को और हमारा कलीसिया का जीवन को एक बार हम फरके, ये स्मुरना कलीसिया का जैसी हम काम कर रहे हैं क्या, हैं परमेश्वर के लिए वो परफ्यूम की जैसी खुशबू दे रहे हैं क्या, हम हमारा चारों मोर रहने वाला लोगों को हमारे जीवन के द्वारा एक खुशबूदार अनुभव हम देने वाले हैं क्या। प्रिय भाइयों बहनों, ये बहुत जरूरी है, व्यक्तिगत जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी और कलीसिया का जीवन में भी परमेश्वर यही चाहता है। और हम जानता है कि ये स्मुरना में कोई सेवक जाके सेवा किया है ऐसी हम देख नहीं पाता है। अधिकतर अन्य जाति लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार सुनाया है, कलीसिया को आरंभ करने के लिए पौलुस ने मदद किया है। परंतु इधर हम प्रेरितों के काम में कहीं नहीं देख सकता है कि ये स्मुरना में पौलुस गया हुआ है। परंतु एक पद को हम पढ़े, प्रेरितों की काम 19 अध्याय उसका 10वें पद, प्रेरितों का काम 19 अध्याय उसका 10वें पद। 2 बरस तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सबने प्रभु का वचन सुन लिया। है ना, बहुत क्लियरली बोल रहा है। ये एफेसोस 19 अध्याय में हम देख सकता है कि एफेसोस की जगहों में जाकर पौलुस सेवा कर रहा है, उसी का विवरण दिया हुआ है प्रेरितों की काम 19 अध्याय में। उसका 10वें पद में लिख रहा है, हरेक यहूदी, हरेक यूनानी, उनके आसपास रहने वाला लोग सब एशिया प्रोविंस में, हम जानता है कि ये एशिया माइनर का आज का टर्की है, वो टर्की के जगह की कलीसिया है ना। थोड़ा हिस्ट्री में बात कर रहे हैं, इसलिए किसी किसी लोगों को पसंद नहीं आएगा,
मालूम है, फिर भी ठीक है, हमको थोड़ा हिस्ट्री भी देखना समझना बहुत जरूरी है ना। उसी टाइम पौलुस ये एफेसोस का जगह में 2 साल से ऊपर रुककर काम किया है। बाकी कितना जगहों में गया है, पौलुस ऐसे रुककर सेवा नहीं किया। गया, सेवा कर दिया, लोगों को खड़ा कर दिया, निकल गया है। परंतु एफेसोस में वो 2.5 साल के आसपास, 2 साल के ऊपर उसने सेवा किया है। उसी टाइम एफेसोस के, ये एशिया माइनर की जगह है, ये एफेसोस, ये स्मुरना, ये परगमम, ये थियतैरा, ये हर एक 7 जगह हम बता रहा है। ये 7 बता जगह एशिया माइनर का, आज का टर्की का जगह, इसलिए ये सब आसपास में रहता है। इधर एफेसोस है, इधर स्मिर्ना है ना। उसी के आगे जाएगा तो थियतैरा है, सॉरी परगमोस है। परगमोस से थोड़ा ऊपर जाके नीचे आएगा तो थियतैरा है। ऐसी एक गोल जैसी है ये 7 जगह, है ना। इसलिए पौलुस ने एफेसोस में रुककर सिर्फ 2 साल एफेसोस में नहीं है, एफेसोस का आसपास का कई जगहों में जाकर सुसमाचार का काम किया है। कई जगह में कलीसिया का भी आरंभ हो गया था। ऐसे ही पौलुस ने उसी टाइम सेवा के लिए ये एफेसुस के पास का जगह स्मुरना, ये स्मुरना में भी गया है। उधर भी कई लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारने के लिए परमेश्वर ने सकायदा किया है। और हम देख सकते हैं कि ये स्मिरना का कलीसिया में एक बहुत बड़ा एक प्रभु का दास, एक प्राचीन था, पोलिकार। ये दूसरा शताब्दी का बीच में ये स्मिर्ना कलीसिया का एक प्राचीन होते रहे थे। वो पॉलीकार्प के बारे में हम देख सकते हैं कि ये पॉलीकार्प ने ये स्मिर्ना में बहुत अच्छाई से काम किया है, अच्छाई से काम किया है। इसलिए कई लोग प्रभु में आया है। इसलिए यहूदी लोग और रोमियो गवर्नमेंट ये पॉलीकार्प को खत्म करने के लिए प्लान बना दिया है। पॉलीकार्प उसी टाइम 86 साल का था। उसको मार डालने के लिए इन लोगों ने सोचा है ना, ये एडी 155 में। परंतु उधर हम देख सकते हैं कि उसको जलाने के लिए भट्टी तैयार करके रखा है। शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए नबूकदनेस्सर ने कैसी भट्टी तैयार करके रख दिया है, ऐसी पॉलीकार्प के लिए भी एक आग लगाकर रखा हुआ है। उसको बोला है तुम ये काम कर, हम नहीं चाहता है, तुम बुढ़ा है इसलिए, बुजुर्ग है इसलिए तुमको हम ऐसी सजा देने के लिए, ऐसी आग में डालकर मार डालने के लिए हम नहीं चाहता है। यदि तुम प्रभु यीशु मसीह को इनकार करो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, मैं अभी ये प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर प्रचार नहीं करेगा, ऐसी तुम बताएगा तो तुमको मैं हम छोड़ देंगे, नहीं तो ये आग के अंदर डाल देंगे। जब ये पॉलीकार्प ने क्या जवाब दिया है, मेरा बात सुनने वाले, पिछले 86 साल बचपन से लेकर अभी तक मेरा प्रभु यीशु मसीह ने, जिसको मैं आराधना करता है, किससे मैंने प्रार्थना करता है, वो मेरा जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं दिया है, कोई भी दोष नहीं दिया है। मेरा जीवन में आत्मिक रीति से भी, बौद्धिक रीति से भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारा आशीष मुझे दिया है। इसलिए मैं क्यों मेरा ये प्रभु यीशु मसीह को त्यागूंगा, क्यों मेरा प्रभु यीशु मसीह को मैं इनकार करूंगा। ठीक है, प्रभु का इच्छा यही है, तुम लोगों के हाथों से मेरे को आग के अंदर से मरना है। ठीक है भैया, मैं रेडी है वो लेने के लिए, आप मेरे को मार डाल दो,
आग के अंदर डाल दो, भट्टी के अंदर डाल दो, मैं प्रभु यीशु मसीह को इनकार नहीं करूंगा। कितना एक दृढ़ विश्वास, एक दृढ़ विश्वास। अभी हम देख रहा है हमारा चारों ओर माहौल बहुत खराब है। कई मसीही विरोधी लोग कलीसिया में आकर मारता है, पीटता है, बहुत सारा गड़बड़ियां करता है। तो ये भाइयों बहनों, जब हमारे कलीसिया में ऐसे लोग आके हमको मारेगा, पीटेगा, गाली गलौज बनाएगा, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, ऐसी स्थिति में हमारा हृदय के अंदर का विचार क्या होगा? एक पोलिकार्प के जैसे रहेंगे? ये लोग कुछ करेगा तो हमारा शरीर में ही करेगा। हमारा शरीर नाशमान शरीर है, ये शरीर खत्म हो जाएगा। ये शरीर कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा, ये पृथ्वी पे ही खत्म करेगा। इसलिए हम ये शरीर की बातों हम इतना बोझ नहीं लेना है। हमको हमेशा बोझ लेना है आत्मिक बातों के लिए, स्वर्गीय बातों के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए। परंतु इस दुनिया की चीजों कोई हमको तंग करता है, परेशान करता है, उसके बारे में हमको इतना इतना सोचने का जरूर नहीं है, इतना हमको दुख होने का जरूर नहीं है। हम प्रभु की ओर देखे, इस दुनिया में हमारे जीवन में आता है, ये सब प्रभु लेके आता है। रोमियो के किताब 8 अध्याय उसका 28 पद में है होगा, है ना, हमारे लिए क्या क्या हो रहा है, सब भलाई की ओर लेके जाता है ना। इसलिए आज हमारे जीवन में ये क्लेश और ये तनाव आ रहा है, ये हमारा भलाई को उत्पन्न करने के लिए ही कर रहा है। वो हमको समझना है, प्रभु के पास हमको आना है। प्रभु ऐसा क्यों, इससे हमको क्या सिखाना चाहता है आप? प्रभु से हमको मांगना है, प्रभु के सामने हमारे गलतियों को बताते हुए, माफी मांगते हुए हमारा आत्मिक जीवन में हमको आगे बढ़ना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। ये स्मिरना का कलीसिया का भी हालत ऐसी था, ये पोलीकार्प को भी मार डालने के लिए बोला है, परंतु हम जानता है कि परमेश्वर ने वो पोलीकार्प को वो आग का भट्टी के अंदर से बचा लिया है। वो भट्टी जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो को वो आग के भट्टी के अंदर डाला है, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। हम जानता है कि हमारा शरीर में आग लग जाएगा तो सबसे पहला हमारा बाल, ये रोम, ये सब जलता है ना। वो थोड़ा सा जलेगा तो इतना बदबू वो आ जाता है। नबूकदनेस्सर उधर बोल रहा है, देख हम इतना बहुत बड़ा एक आग के अंदर ये तीनों जवानों को डाला है, परंतु उसका एक बाल भी नहीं जला है। सबसे पहले बाल जलता है, परंतु वो बाल को भी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है ना। ऐसी ये पोलीकार्प को भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वो आग का भट्टी के अंदर से, आग के अंदर डालकर उसको मार डालने का था, उसमें से बचा लिया है ना। उसी के द्वारा ये लोग देखा, कलीसिया का चारों ओर पोलीकार्प को सबके सामने है, बहुत बड़ा भीड़ के बीच में ही ये हुआ था। कितना लोग ये देखा है, वो लोग प्रभु में आ गया है। बहुत स्मुरना का कलीसिया में इतना लोग जुड़ गया है, इतना लोग जुड़ गया है, एक बहुत बड़ा एक कलीसिया बन गया है। देख, एक व्यक्ति को थोड़ा सा एक नुकसान के कारण परमेश्वर ने उसी जगह में बहुत बड़ा एक आंदोलन लाया है, एक आत्मिक आंदोलन लेके आया। साउथ कोरिया में कैसे प्रभु का सेवा आगे बढ़ा है,
ये एक व्यक्ति ने परिवार के साथ साउथ कोरिया में सेवा करने के लिए गया, परंतु साउथ कोरिया का लोग ये चाहता नहीं। साउथ कोरिया का लोग क्या है, उनको 3-4 बच्चे लोग थे। वो 3-4 बच्चे लोगों को और सुषमजार का पत्नी को और सुषमजार को बोला है, तुम हमारा देश में सुसमाचार नहीं सुना रहा है। यदि तुम हमारा देश में सुसमाचार सुनाएंगे तो तुम्हारा बच्चों को, तुमको, तुम्हारा बीवी को, सबको जिंदा गाड़ दूंगा। ये सुना नहीं है। एक व्यक्ति ने उसके बावजूद भी उसी जगह में जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए चालू किया है। उसके परिणाम बहुत बड़ा एक गड्ढा बनाकर ये चारों बच्चों और पति पत्नी को और पति को, चारों को गड्ढे के अंदर कर दिया। छोटा बच्चा उससे थोड़ा ऊंचा, उससे थोड़ा ऊंचा, उससे थोड़ा ऊंचा, ऐसी ऊंचाई में, लेवल में अलग अलग। उसी के अंदर बुलडोजर से मिट्टी भरना चालू किया है। सबसे छोटा बच्चा, उनका ऊंचा बहुत कम है। उनके सामने वो बच्चे का मृत्यु हो रहा है। बच्चा रो रहा है, डैडी हमको बचाओ, डैडी हमको बचाओ। उनके सामने बच्चों का आंसू आ रहा है, परंतु उसने, पति और पत्नी ने बोला, नहीं नहीं, मार डालो, हम ये सेवा करते रहेंगे। ऐसी चारों बच्चों को भी शाम मृत्यु हो गया है। उसके बाद पत्नी के पास मिट्टी आने लग गया है, उनका भी मृत्यु हो गया है। उसके बाद आखिरी में प्रभु का दास का भी मृत्यु गाड़ दिया है उन लोगों ने जिंदा। इतिहास ऐसी बता रहा है, 1 साल के अंदर जहां ये इवांजलिस्ट का, ये मिशनरी का परिवार को गाड़ दिया है, उसी जगह में बहुत बड़ा एक आत्मीय बदलावट आ गया। उधर का देशवासी सब प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकार रहा है। उसी के कारण हम जानते हैं कि आज भी साउथ कोरिया में इतना विश्वासी लोग है, इतना विश्वासी लोग। परंतु नॉर्थ कोरिया का हालत देख, उधर तो कोई विश्वासी है नहीं। वो नॉर्थ कोरिया वाला प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में काम करने वाला लोग। परंतु उसी का पास का जगह साउथ कोरिया में बहुत बड़ा भेदावरी आत्मिक आ गया है। कारण एक परिवार का मृत्यु, एक परिवार की तकलीफ और परेशानी, उसी के द्वारा परमेश्वर ने उसी देश में बहुत बड़ा क्रांति लेके आया, आत्मिक क्रांति लेके आए, है ना। इसलिए हमको उससे डरना नहीं है प्रिय भाइयों बहनों। आज हमको भी सच्चाई के लिए, गड़बड़ करने के लिए कोई मार डाल दिया तो उससे प्रभु का कोई महिमा नहीं होता है। झूठ बोलकर हम कुछ काम कर दिया है, उसी से हमको मारपीट मिलता है, उसी से कुछ नहीं होता है। परंतु यदि कोई ईमानदारी के साथ प्रभु का सेवा करते हुए तकलीफ और परेशानी, मृत्यु और जेल खान, बंदी गृह में जाना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रिय भाई बहनों। उसी के द्वारा परमेश्वर का महिमा हो जाता है। इधर भी हम जानता है कि ये कलीसिया के जीवन में बहुत सारा समस्या और सतावट आ गया है। उसी के द्वारा उसी जगह में एक अच्छा कलीसिया होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। एक बार और हम 8वें पद को एक बार और पढ़े, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 8वें पद। ये कलीसिया के बारे में इतना हम समझ सकता है। और स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख,
कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि है ना। ये पहले स्मुरना की कलीसिया, ये स्मुरना का कलीसिया के बारे में पिछले हफ्ते भी हमने कुछ ध्यान दिया है, आज भी कुछ बातें हमने ध्यान किया है। अभी कौन ये बात बता रहा है? ये सबको प्रभु यीशु मसीह ही ये बताता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह एक एक कलीसिया को ये बात करता है, उसके बारे में अलग अलग तरीके से ही बोलता है ना। एफेसुस कलीसिया के बारे में क्या बोला था? एफेसुस कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में कैसे इंट्रोड्यूस किया है, याद है? क्या बोल रहा है? जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया। एफेसुस कलीसिया में भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में दो बातें बताया है, इधर भी प्रभु यीशु मसीह ने दो बातें बता दिया है, इंट्रोड्यूस करता है। जिसने ये मैसेज, ये दूत संदेश दे रहा है, उनके बारे में ये बता रहा है। हर एक ध्यान हमको रखना है, वो कलीसिया का स्थिति क्या है, वो कलीसिया को स्थिति को जानते हुए कलीसिया को प्रोत्साहन देने के जैसी बातें प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बोलता है। एफेसुस का बोल रहा है, मैंने तुम्हारा बीच में घूमने वाला है, मेरे तुम्हारे बीच में मैं है, इसलिए तुम्हारा हृदय की बातें मैंने मान लिया है, तुमने पहला प्रेम छोड़ दिया है। इधर ये कलीसिया बहुत सारा समस्या से जा रहा था, बहुत सारा कठिनाई, बहुत सारा क्लेश, बहुत सारा प्रोसिक्यूशन इनके ऊपर आ रहा था। इसलिए उसी हिसाब से उनको प्रोत्साहन देने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ये बात बोल रहा है, मैं प्रथम और अंतिम है। क्या होता है प्रथम और अंतिम? शुरुआत और आखिरी। पूछना नहीं है ना, ठीक है, बिना पूछ के ही मेरे को आगे बढ़ना है अंकल आदि ना। और अंत। आदि आदि और अंत है, उसका मतलब क्या होता है? बिगिनिंग टू शुरुआत एंड। वो था, वो है, वो रहेगा हमेशा। क्या क्या वो क्या था, बोला वो था? है, वो जो जो था वो है और रहेगा हमेशा के लिए। माने हमेशा के लिए रहेगा, मतलब ये बोल रहा है मैं आदि हूं। उसका मतलब क्या है? आई एम द बिगिनिंग, मैं आदि हूं। उसका मतलब ए से जेड तक, है अल्फा और ओमेगा। मैं आदि हूं, उसका मतलब पूछ रहे मैं। अच्छा, आदि बोलो मतलब अभी आपने शुरुआत, अंत आपने अल्फा मतलब और है। आपने अल्फा और ओमेगा बोला ना, क्या होता है अल्फा और ओमेगा? आरंभ से अंकल जी, आरंभ से नहीं प्रभु नहीं यीशु आरंभ मसीह और कह सकते हैं। राजेंद्र भाई से पूछ रहे। एक मिनट हाँ, मैं ही अल्फा कंचन और बेटा ओमेगा है, मतलब ए से जेड तक वही है और है कोई नहीं है। क्या? ए से जेड तक वही और कोई नहीं है, मतलब अल्फा और ओमेगा। अरे वो सब एक ही है ना। आप ग्रीक का अल्फा ओमेगा बोल रहे हैं, इंग्लिश का एबीसीडी बोल रहे हैं, सब एक ही तो हाँ, है। उसका मतलब क्या है? अभी कंचन बेटा क्या बोला था? आरंभ से अंकल जी। आरंभ से है, उसका मतलब वही तो मैंने पूछ रहे, ये क्या होता है आरंभ से है? आदि है मैं, उसका मतलब है क्या है?
शुरुआत मतलब प्रभु यीशु मसीह को हम शुरू से ही देख सकते हैं, जब सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी तब से हम प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं, आरंभ से। और कुछ बोलेगा तो आदि, आरंभ से देख रहा है। आदि में अंकल जी आदि में वचन था, मतलब परमेश्वर था, स्वयं यीशु मसीह था, प्री एक्सिस्टेंस ऑफ लॉर्ड जीसस नहीं क्राइस्ट। नहीं, ये क्या क्या होता है? आदि में वजन था, ये सब है, ये क्या होता क्या है ये आदि? आदि में मतलब शुरुआत में सबसे पहले। आदि में, आदि में, आदि में परमेश्वर पृथ्वी और आसमान को, आकाश को बनाया। आदि में, आदि का मतलब यही होता है उनके पहले कुछ भी नहीं था। जो कुछ है अभी रोशनी बेटे ने बोला था, जो कुछ है उसी के द्वारा ही है ना, वो आरंभ है। उसका मतलब है जो कुछ हम इस दुनिया में देख रहा है वो सब कुछ उसी के द्वारा ही हुआ है। उसी के पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अनादि काल से अनंत काल का परमेश्वर ना, हमारा परमेश्वर को वही बोलता ना, इटर्नल गॉड, इटर्नल गॉड। अनादि काल से अनंत काल तक। इसलिए तो कोलोसियों की पत्रिका में लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा ही हुआ है ना। दुनिया की हर एक चीज से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हुआ है। इसलिए बोल रहा है, बोल रहा भैया, तो तुम मेरे के पहले के कुछ ढूंढने के लिए निकलेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं ही है सब कुछ। इस दुनिया में क्या क्या देख रहा है उसी का सबका एसेंस में ही हूं, उसी का सबका धातु में ही हूं। मेरे द्वारा ही सब कुछ हो गया है ना। वही है हमारा परमेश्वर। अभी ये कलीसिया वालों को बोल रहा है भैया मैं आदि हूं। उसका मतलब ये बोल रहा है तुम्हारे जीवन में ये कष्ट और तकलीफ और परेशानी आ रहा है ना, उसी से पहले मैं ही हूं। मेरे को ये सब कुछ जानता है। ये क्लेश क्या होता है, पीड़ना क्या होता है, पीड़ा क्या होता है, वेदना क्या होता है, अच्छाई क्या होता है, भलाई क्या होता है, ये सब कुछ जानने वाला अनंत काल का हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है। ये सुनकर स्मिरना का कलीसिया को बहुत बहुत सांत्वना मिल गया है, सांत्वना मिल गया है। जिसने ये कलीसिया के ऊपर ये क्लेश और पीड़ना दे रहा है वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह का सृष्टि है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही वो लोगों का उत्पन्न हुआ है। इसलिए सृष्टि को आप भय नहीं मानना है, सृष्टिकर्ता को भय मानो, जिसने आदि में, उसका कोई आरंभ नहीं है ना। आप लोग बीच में बोला था वही आरंभ है, परंतु वो आरंभ नहीं है, बिना आरंभ का है वो। उनका कोई आरंभ नहीं होता है। आदि मतलब वही होता है, बिना आरंभ का। ये ऑलरेडी एक्सिस्टेंस है ना। ऐसी ही परमेश्वर है। इसलिए बोल रहा है ये सब कुछ मैं जानता है बेटा, इसलिए आप लोग परेशान ना हो जाए। मैं आदि, आदि से मैं ही हूं। और बोल रहा है उसका आदि और अंत ही मैं ही हूं। उसका मतलब ये दुनिया का सब कुछ अंत हो जाता है परंतु मेरा अंत नहीं होता है।
शैतान का अंत हो जाता है, शैतान का एजेंट लोगों का अंत होता है, सबका अंत हो जाएगा। परंतु मैं स्मुरना कलीसिया से बात करता है, मेरा अंत नहीं होता है। कितना बड़ा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, है ना। इसलिए इब्रानियों की किताब 13वें अध्याय 8वें पद में क्या लिखा है? बिना देखे कोई बोल सकता है? इब्रानियों की किताब 13वें अध्याय 8वें पद में क्या लिखा है? बिना बोल के पलटना मत बाइबल। कोई बोल सकता है? नहीं यीशु जानता मसीह तो एक बार पढ़ लो, नहीं जानता तो एक बार पढ़ लो। ये बात सब है ना, बाई हेड करके रखना चाहिए। यीशु मसीह यीशु मसीह कल और आज और एगानो एक सा है। हाँ, कल, आज और आने वाला कल, बीते हुए कल, आज और आने वाला कल, ये एक सा है ना। उसका मतलब पिछले कल में भी प्रभु यीशु मसीह था, आज की वर्तमान काल में भी प्रभु यीशु मसीह है, आने वाला भविष्य काल में भी प्रभु यीशु मसीह है। भूतकाल में प्रभु यीशु मसीह है, वर्तमान काल में प्रभु यीशु मसीह है, भविष्य काल में भी प्रभु यीशु मसीह है। ये दुनिया में ऐसा कोई चीज है नहीं है, भूत वर्तमान भविष्य में एक जैसी रहेंगे, है ना। कोई ऐसी चीज नहीं है परमेश्वर को छोड़कर। वही ताकत वाला परमेश्वर ये कष्ट और पीड़ा सहने वाला कलीसिया से ये बात कहता है, मैं आदि और अंत हूं। भूतकाल का कल में मैंने मेरा लोगों को संभाला है, वर्तमान काल में मैंने मेरे लोगों को संभाल रहा है, भविष्य में भी मेरा लोगों को मैं संभालूंगा। इसलिए कोई भी डरने का जरूर नहीं है, चिंता करने का जरूर नहीं है। ये तात्कालिक जीवन में आने वाला परेशानी, कुछ दिनों के लिए। हमेशा के लिए नहीं रहेगा। पिछले हफ्ते हमने आखिर में एक पद पढ़ा था, दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय का 18 पद। एक बार और पढ़ना, वही एक दो पद पढ़ के मैंने समाप्त किया था। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। 17 पद भी पढ़ना, 17 पद में। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है ना। ये क्लेश होता है ना, कौन सी क्लेश है? हमने कुछ गलत करने के द्वारा, हमने कुछ पाप करने के द्वारा, हमने कुछ गड़बड़ी करने के द्वारा हमारे ऊपर आ रहा है। क्लेश के बारे में नहीं बोल रहा है ये। आपने किसी को गाली सुना के आप लोगों को किसी ने मार दिया है, उसी के बारे में नहीं बोल रहा है। आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, आपको 10 थप्पड़ मार दिया, उसका क्लेश के बारे में नहीं बोल रहा है। भलाई करते हुए उसके बावजूद भी लोगों का मारपीट मिलता है, आपको क्लेश दुनिया देता है, उसी क्लेश के बारे में बात हुआ है। इस स्मिर्ना का कलीसिया भी वही था। उनका ये दुनिया का मसीही जीवन बिताने के द्वारा, मसीही को प्रेम करने के द्वारा, मसीही का आज्ञा को पालन करने के द्वारा उनके जीवन में भी कष्ट और तकलीफ आया है। इसलिए प्रभु बोल रहा है, मैं ये सब कुछ जानने वाला हूं, आरंभ से मैं सब कुछ जानता है। आगे का आने वाला दिनों का भी हर एक चीजों को मेरे को मालूम है। 2000 साल पहले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जानता था
ये 21वीं शताब्दी में भारत देश में ऐसी बहुत बड़ा एक क्लेश विश्वासी लोगों के ऊपर आने है। बिना परमेश्वर का जानकारी में कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ परमेश्वर जानता है ना। वही परमेश्वर है, मैं आदि और अंत हूं, इटर्नल गॉड। इटर्निटी, परमेश्वर का इटर्निटी को दर्शाता है। नो बिगिनिंग नो एंड, है ना। मैं आदि और मैं आरंभ, मैं आरंभ और मैं आदि और अंत, मैं अंत है। उसका मतलब मेरा आरंभ हुआ नहीं है, मैं ऑलरेडी आरंभ है और मेरा अंत नहीं होएगा। ऐसी परमेश्वर को इटर्नल परमेश्वर, सनातन काल परमेश्वर है। आजकल ये लोग सनातन, क्या सनातनी सनातनी कुछ बोलता ना ये लोग, है ना। ये सनातन हमारा सनातन बोलते हैं, है। सनातन बोलते हैं, सनातन। ये हमारा परमेश्वर है, सनातन का परमेश्वर। एक ही परमेश्वर है सनातन का, वो ये बाइबल में लिखा हुआ ये परमेश्वर है, वही है सनातन। उसका अलावा कोई सनातन नहीं। बीच में हमारा हरिकिशोर भाई ने मेरे को एक वीडियो भेजा था, आप लोगों को भी कहीं मिला होगा। उसी में ये अन्य जाति लोग सनातन बोल रहा है, उसी का एक एक शब्द बताकर बाइबल की परमेश्वर है सनातन, बाइबल में लिखा हुआ मार्ग है सनातन की मार्ग, वो बहुत क्लियरली उधर लिखा हुआ, बताया हुआ। अभी मेरे पास पड़ा तो मैं द्वितीय असेंबली के ग्रुप के अंदर डालता हूँ वो एक वीडियो, बहुत अच्छा लगा मेरे को। सनातन परमेश्वर, सनातन मार्ग, बाइबल की बातें सनातन है, उसी को वो बता रहा था। हु इज द फर्स्ट एंड हु इज द लास्ट, कौन आरंभ है वही आखिरी भी है ना। अभी हम एक अध्याय का 18वें पद में एक का 17 और पढ़ना ब्रदर, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 17वें पद। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर ये कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। है ना, मैं प्रथम और अंतिम हूं, बार बार प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहा है। उसके बाद 8वें पद, पहला अध्याय का 8वें पद। प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। है ना, वो बोल रहा है, वो था, अभी भी है और रहेंगे, वही अल्फा और ओमेगा। ये अल्फा और ओमेगा मतलब ये अंग्रेजी में हम ए टू जेड बोलता ना, वही ग्रीक का शब्द अल्फाबेट है। अल्फाबेट समझ में आता था, अल्फाबेट काय का गाय गंगा हम हिंदी में लिखता ना, उसी को बोलते हैं अल्फाबेट, है ना। वो ग्रीक का अल्फाबेट है ये अल्फा और ओमेगा। नहीं तो इंग्लिश का है ए टू जेड, 26 अल्फाबेट के अंदर है पूरा अंग्रेजी। अभी देखो इतना बड़ा अंग्रेजी में एक बुक किसी ने लिख दिया, समझ लो, उसी के अंदर लाखों शब्द है, परंतु वो कितना भी शब्द हो, कितना भी बड़ा बुक हो, उसी के अंदर हमको ए बी सी डी जेड तक ही मिलेगा, है ना। वो पूरा अंग्रेजी ए टू जेड के अंदर भरा हुआ है। पूरा यूनानी भाषा अल्फा से लेकर ओमेगा तक पड़ा हुआ है। ऐसे हमारा पूरा ये कॉस्मोस, पूरा यूनिवर्स, पूरा भूमंडल, पूरा ब्रह्मांड, ये सब ये अल्फा और ओमेगा, ये और आदि और अंत, ये आरंभ और
आखिरी, उसी के अंदर ही है सब कुछ। परमेश्वर को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी चीज नहीं है। ABCD को छोड़कर अंग्रेजी है नहीं है, अल्फा और से ओमेगा तक छोड़कर यूनानी भाषा है नहीं है। ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर, हमारा परमेश्वर को छोड़कर इस दुनिया है नहीं। उसका मतलब ये दुनिया है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है। वो ये अल्फा और ओमेगा, वही आरंभ और आखिरी है, वही आदि और आदि और अंत, है, अंत, आदि और अंत, अंत। आदि और अंत है ना। उसका मतलब सब कुछ उसी के अंदर ही है। यही हमको समझना है। इतना बड़ा परमेश्वर, ये भूमंडल कितना बड़ा है, उससे भी बड़ा है हमारा प्रभु यीशु मसीह, उससे भी बड़ा है हमारा परमेश्वर। वो परमेश्वर कलीसिया को बोल रहा है, किसने क्लेश प्रभु के लिए सहा है, बार बार बोल रहा है, प्रभु के लिए सहा है, गलत करके नहीं, सच्चाई के लिए सहता है, उसी के बारे में बोल रहा है। हम कुछ गलत करके, कुछ हम गलत बोलकर ये करेंगे तो वो कभी भी प्रभु के लिए नहीं है। मैंने याद नहीं है, आपको कुछ बोला होगा, एक बार केरल में एक पास्टर था। वो पास्टर ने, ये मुसलमान एरिया में रहता था, ये पास्टर उधर सुसमाचार का सेवा करता था। वो एक दिन सुबह मटन लेने के लिए गया है ना। मटन लेके वापस आ रहा था, एक मुसलमान ने रास्ते में पूछा, भैया सुबह सुबह कहाँ गया था यार? वो बोला था, मैंने सुअर का मांस लेने के लिए। वो मटन लेके आया है, परंतु उसने सुअर का मांस बोला है। आपका इधर मालूम है क्या नहीं मालूम है मेरे को, मुसलमान लोग सुअर सुनेगा तो उनका दिमाग कितना खराब हो जाता है ना। इसीलिए वो मुसलमान ने ये पास्टर को इतना पकड़ के मारा है, इतना मारा है। बोलता है तू सुसमाचार का काम भी करता है, सबको अच्छा अच्छा बात भी बोलता है, मेरा मजाक उड़ा रही क्या? ऐसे बोल के मार दिया। अगले हफ्ते जाके वो पास्टर ने क्या गवाही दिया है, मैंने प्रभु के लिए मार मिला है, प्रभु के लिए मैंने ये कष्ट सहा है, मैंने प्रभु के लिए ये सहा है, रोके 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 गवाही बोल दिया। प्रभु के लिए सखाता है क्या वो? सुसमाचार के नहीं, लिए सखाता है क्या वो? नहीं है ना। बहुत हमारा आजकल हमारे कलीसिया में बहुत सारा ऐसी ये तनाव और ये पीड़ा हमारे कामों के द्वारा भी बहुत सारा आता है ना। ऐसी हमारे गड़बड़ कामों के द्वारा आ रहा है, उसी पीड़े के बारे में नहीं बोल रहा है इधर। वही पीड़ा के लिए सच्चाई में प्रभु के लिए कष्ट और तकलीफ सकता है। सच्चाई के लिए कष्ट और तकलीफ सहता है, उसी के बारे में बोल, उसी को प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं आदि और अंत को। मैं इधर समाप्त करता हूं, मेरा टाइम खत्म हो गया है। हम परमेश्वर का वो बहुत बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, अनादिकाल का परमेश्वर को, अनंत काल से अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर को, वो बहुत बड़ा परमेश्वर का शक्ति को, परमेश्वर का अधिकार को ये बताता है। बोल रहा है भैया तुमने ये सह रखा है ना, परंतु तुमको कौन मार रहा है, तो तुमको तकलीफ दे रहा है, उसी को सबका अधिकार मेरे पास है, पूरा दुनिया का अधिकार मेरे पास है ना। ये अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, परमेश्वर का सर्वशक्ति को दर्शाता है। तकलीफ और परेशानी सहने वाला कलीसिया को, व्यक्ति को प्रभु बोल रहा है, भैया तुमको भयभीत होने का जरूर नहीं है, मैं सनातन परमेश्वर है,
मैं सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ मेरे अंडर में ही है, मेरे द्वारा ही सब कुछ हुआ है, इसलिए उसी चीजों को तुम डरो मत। स्मिरना का कलीसिया में बहुत सारा तकलीफ परेशानी आया था, परंतु परमेश्वर ने ऐसी एक मैसेज अल्फा और ओमेगा के द्वारा, आदि और अंत के द्वारा परमेश्वर देना चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये हम समझ ले, ये हम हकीकत में उसका मतलब क्या है वो अच्छी तरह से हम समझेगा तो हमको भी दुनिया में कोई भी तकलीफ परेशानी हमारे जीवन में आ जाता है ना, उसी के बारे में हमको चिंता करने का जरूरत नहीं। परमेश्वर हमको सहायता करे आने वाले दिनों में सच्चाई के लिए। परमेश्वर लो दुनिया का लो हमारे ऊपर क्लेश और तकलीफ और परेशानी देता है, जब हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आदि और अंत परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगा। इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए, परंतु वो ईमानदारी हमारे जीवन में होना चाहिए। हम प्रभु का महिमा के लिए हमको करना है, झूठ हमको नहीं बोलना है, झूठ का काम हमको नहीं करना है, सच्चाई के साथ परमेश्वर के लिए हम कच सके, परमेश्वर के लिए हम ताड़ ना सके, परंतु उसके ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब कुछ देखता है, परमेश्वर उसी का बदला ले लेंगे। इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारे जीवन में, हमारा पारिवारिक जीवन में, हमारा मसीही जीवन में, हमारा कलीसिया में आने वाला दिनों में पीड़ा और तकलीफ और बढ़ जाएगा, परंतु हम इस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारे जीवन को बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।